So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Krishnakant here. This is another lecture of my Python series, and we are discussing in NumPy. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक बेसिक नॉलेज वाला वीडियो देखा था पिछले वीडियो में, हम जिसमें बताया कि किस तरीके से हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NumPy के बारे में। तो NumPy एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है हमारी पाइथन सीरीज़ की, एंड पाइथन की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, जिसमें हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, एंड एरे को क्रिएट करने के लिए, मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए, एंड जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है NumPy। ठीक है, जो हमारे आगे चल के डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एआई में बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, विदाउट NumPy के हम उन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, लाइक एरे को, क्योंकि डेटा इज a store in tabular form and array form, so we can access using NumPy। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम एरे क्रिएशन में यूज करेंगे, स्टोर इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो एरे के रूप में ही स्टोर होती है। हम स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग के थ्रू यूज करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट एंड आइगन वेक्टर के रूप में यूज करेंगे। इसका यूज आपने बता दिया मैंने, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में होने वाला है। तो चलिए किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब में यूज करते हो, तो इसको आपको पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप ये कॉमा लगा के पिप इंस्टॉल NumPy लगा के आप शिफ्ट और इंटर दबा के इसको रन कर सकते हो, जिससे आपके पैकेज होते हैं NumPy के वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो पिप पैकेज इंस्टॉलर। इसके बाद आप लोग क्या करते हो, इस NumPy को लोड कर सकते हो। इम्पोर्ट NumPy एज NP, जो इंपोर्ट होता है, मतलब इंपोर्ट करना, आप NumPy के जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्सेप्ट बने हुए हैं उनको हम इंपोर्ट करने वाले हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में या फिर गूगल कोलैब में। तो एलियास NP, हम इसको NumPy को एस NP बोल सकते हैं, क्योंकि हम बार बार NumPy तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम NP यूज करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो ये यूज होने वाला है। तो आपने NumPy की जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर ली है। अब हम क्रिएट करने वाले एरे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को करने वाले हैं। तो पहले चलिए हम वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसको वो कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल NumPy हमने रन किया, शिफ्ट इंटर करके इंस्टॉल कर लिया। तो रिकॉर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, NumPy इन हमें स्टोर हो गई। अब हमें करना है NumPy को इंपोर्ट NumPy एज NP। ठीक है, अब हमें NumPy जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो गई। अब हमें एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, एरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए एरे देखते हैं। एरे इक्वल्स टू NP डॉट एरे 100। ठीक है, इसको हमने रन कर दिया। हमें प्रिंट करना है कि एरे प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, प्रिंट एरे 100। एक एरे बनाया हमने जिसमें ओनली 100 है, और हमने इसको प्रिंट कर दिया। हम चेक करने में ये एरे है या फिर कुछ और है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं प्रिंट एंड टाइप एरे। तो हमें बता देगा किस टाइप का है, ये NumPy एंड एरे। ठीक है, तो ये एरे बन गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा क्या होने वाला है, क्या किया अपन ने इसमें। इसमें लिखते हैं एरे। ठीक है, एरे क्या होता है आप लोगों को बता देता हूँ पहले मैं। एरे होता क्या है, एरे होते एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर huge amount of similar data set। ये क्या होता है, सिमिलर डेटा सेट को स्टोर करता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए। एरे इज
एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ सिमिलर डेटा। ठीक है, एरे क्या होता है, एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है, चाहे वो न्यूमेरिकल डेटा सेट हो या फिर वो स्ट्रिंग हो या फिर किसी भी तरह का डेटा सेट हो, उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये लिखा है जो एन डी एरे क्या होता है। ठीक है, तो समझने वाले हैं। तो ये लिखा है, मैं कमेंट कर देता हूँ। तो एन डी एरे, एन डी एरे क्या होता है कि एन डायमेंशन एरे क्या होता है, एन डायमेंशन एरे होता है। एन डी क्या होता है, एन डायमेंशन एरे। ओके, आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं कि एक इसी और टाइप का, हम इसमें क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू डाली, अब हम डालते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो एरे इक्वल्स टू एन पी डॉट एरे, इसमें हमने डाला हेलो। क्या डाला, हेलो। अभी चेक करते हैं कौन से टाइप का एरे, प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट एरे, इसमें हो गया हेलो प्रिंट। आप लोग बोलेंगे इसमें मैं सेम एरे नाम दे दिया, लेकिन जो लेटेस्ट होता है वही आता है। ठीक है, हम टाइप चेक करने वाले हैं, प्रिंट टाइप एरे। ठीक है, ये होने वाला है एन डायमेंशन एरे, नमपाई एन डायमेंशन एरे ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम कौन सा इसमें भी आएगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब सिमिलर टाइप का डाटा उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने बनाया एरे वन नाम से एक एलिमेंट। ठीक है, एरे वन, तो एन पी डॉट एरे, बाई डिफ़ॉल्ट हमें दिखा रहा है कि हम आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन हम बाई डिफ़ॉल्ट खुद से लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और हम प्रिंट करना चाहते हैं कि ये प्रिंट करे एरे वन को प्रिंट करे। पेन हो गया। अब हम डायमेंशन चेक करने वाले हैं कि किस टाइप का प्रिंट, तो प्रिंट टाइप एरे वन, प्रिंट टाइप एरे वन, तो एन डायमेंशन एरे हो गया। ओके, तो हमने क्या किया कि एक एरे स्टोर किया जिसमें हमने क्या बोलते हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5 तक एलिमेंट स्टोर करा दिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें कैसे तरीके से वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब हम एक और एरे यूज करने वाले हैं कि इसमें हम बहुत सारी वैल्यूज़ डालेंगे, जिससे कि देखिए आप लोग कि सपोज़ करिए हमने लिया एरे 2 नाम से बनाया एक एरे, और हमने बनाया एन पी डॉट एरे, इसमें हमने बहुत सारी वैल्यू डाल दी। सपोज़ करिए हमने डाला कि 1, 2, 3.4, इसमें हमने एक हेलो नाम से डाल दिया हेलो, एंड उसके बाद हमने डाला कि इसमें क्या डाल सकते हैं, इसमें हमने ट्रू डाल दिया, ट्रू। ठीक है, अब हमें चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके का एरे है, प्रिंट एरे 2 प्रिंट कर दिया उसने। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्या है, ये एरे है या कुछ और है। तो प्रिंट टाइप एरे 2, दैट्स सी, दिस इज ऑल्सो अ एरे। ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि हम एरे उसी को बताएंगे जब एन डायमेंशन एरे। तो ये हो जाएगा, रन करके देखते हैं। लेट्स सी, यू कैन वॉच एन डायमेंशन एरे क्लास numpy डॉट एरे। ठीक है, तो हम सेम टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरे के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट कन्वर्ट स्ट्रिंग, देखा आप लोगों ने, जैसे कि हमने इस जो ये कॉन्सेप्ट दिया था, हम जब एक एरे में 1 एलिमेंट स्टोर कराया तो हमें जो नंबर मिला वो नंबर मिला। ठीक है, हमने हेलो डाला तो हमें हेलो मिला, क्योंकि इसमें मिला। हमने एक एरे बनाया इसमें 1 to 5 एलिमेंट स्टोर हैं, और हमने उसको आउटपुट में निकाला तो हमें एक स्ट्रिंग मिली, मतलब एक एरे मिला। ठीक है, लेकिन हमने जब एक एरे में बहुत सारे एलिमेंट डाले, जैसे हमने फ्लोट वैल्यू डाली, इंटीजर वैल्यू डाली, स्ट्रिंग डाली, एंड हो गया, तो हमें जो आउटपुट मिला वो एक स्ट्रिंग में मिला। देखो आप लोग, इसमें जब हमने एक एरे बनाया था तो हमें जो एरे मिला था वो एक नंबर में मिला था, सिमिलर टाइप का था। लेकिन जब हमने मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप डाले, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट एंड
बुलियन, तो हमें एक स्ट्रिंग मिली, देखा आपने, 1 स्ट्रिंग में है, 2 स्ट्रिंग में है, 3.4 स्ट्रिंग में है, और हेलो स्ट्रिंग में है, और 2 स्ट्रिंग में है, तो हमें ये स्ट्रिंग में मिला। तो ये डिफरेंस है। अगर आप लोग सिमिलर टाइप का डेटा टाइप तो हमें एरे बनता है, और आप लोग अगर वैसे डालते हो तो अब एक क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्ट्रिंग में। अगर हमें इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपनी लिस्ट में, यानी कि एक एरे में, तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सपोज करते हैं, हमने बनाया एक वेरिएबल ए, और इसमें हमने क्या किया कि स्टोर करा दिया, क्या 10 कराया और 20 कराया, एंड उसमें कुछ स्ट्रिंग डाल दी हेलो, एंड उसमें डाला हमने एक 40 डाल दिया, एक डाल दी ट्रू वैल्यू, क्या डाली हमने, ट्रू वैल्यू डाल दी, ठीक है। और हम चाहते हैं इसको प्रिंट करना, क्या प्रिंट होगा, प्रिंट करना चाहते हैं ए को, क्या करना चाहते हैं, ए को प्रिंट करना चाहते हैं, क्या आएगा दिस। हमने एक साधारण से बनाया तो हमें क्या मिला कि जो एक साधारण से हमें वैल्यू मिल गई, जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में मिला, नंबर है वो नंबर में मिला, एंड जो ट्रू है वो ट्रू में मिला। तो ये हुआ क्या, ठीक है। तो हम थोड़ा एक कमेंट डाल लेते हैं। तो हमने डाला कि लिस्ट यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, लिस्ट किस लिए हुई थी, लिस्ट यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, लिस्ट यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या बनाई हमने, एक लिस्ट बना दी, क्या बना दी हमने, एक लिस्ट बना दी, लेकिन जो यहाँ पे बनाया था हमने वो एरे बनाया था, ठीक है। तो चलिए एक और कमेंट डालते हैं इसमें कि लिस्ट अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप, लिस्ट में क्या होते हैं, लिस्ट अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप, लिस्ट अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप, लिस्ट अलाउ डिफरेंट, बट एरे इज नॉट अलाउड डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो एरे हमें अलाउ नहीं करता डिफरेंट डेटा टाइप। तो हमें इसमें क्या हुआ कि जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग में मिला। तो हम इसमें कमेंट डाल देते हैं, आउटपुट गॉट कन्वर्ट इनटू स्ट्रिंग, क्या बोला, आउटपुट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। एंड जो क्या होता है, एरे होता है, एरे टेकन सिमिलर डेटा टाइप, बट एरे क्या होता है, एरे में स्टेट होता है, एरे टेक्स सिमिलर डेटा टाइप्स, एरे स्टोर सिमिलर डेटा टाइप, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एरे में क्या होता है, ओनली सिमिलर टाइप का डेटा टाइप स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। लेकिन जो लिस्ट होते हैं उसमें डिफरेंट, मतलब इसमें लिस्ट में डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।